हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आशा सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं सेल का टॉपिक। तो इससे पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि बायो क्या होती है। तो बायो जो है वो दो वर्ड्सों से मिलके बनी है, और जो दो शब्द जो हैं वो है बायो और लोगस। तो इसका मतलब होता है कि जो बायो है, बायो मतलब होता है लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, और लोगस मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो आइए अभी देखते हैं कि जो बायोलॉजी है उस शब्द का जो सबसे पहले किस वैज्ञानिकों ने या व्यक्ति ने यूज़ किया था। वो दो लोग थे, लेमार्क जो फ्रांस के थे और ट्रेवेरेनस जो जर्मनी के थे। दो लोग ही थे जो फ्रांस और जर्मनी के थे। अब आती है फादर ऑफ बायोलॉजी। जो फादर ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी जो बायोलॉजी के जो जनक है वो है अरस्तु या एरिस्टोटले जो। और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जो विज्ञान के जनक है, जो जीव विज्ञान के जनक है, वो एरिस्टोटले है या अरस्तु है। तो आइए अभी इसमें हम थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें जो जीवों का वर्गीकरण आ जाता है इसमें अब। तो जीव का वर्गीकरण में क्या है, जो अरस्तु है उसने जो है जीव का जो वर्गीकरण है वो ग्रुप में किया, और जो पादप है उसका वर्गीकरण ग्रुप में किया। इसी तरह जो कैरोलस लीनियस है उसने भी जीव का वर्गीकरण किंगडम में किया, और पादपों का जो प्लांट्स है उन्होंने किंगडम में किया। तो अरस्तु ने ग्रुप में और लीनियस ने किंगडम में। तो जो फादर ऑफ टेक्सोनोमी है, जो वर्गीकरण के पिता या जनक है, वो कैरोलस लीनियस ही है। जो इनका नाम वो लीनियस लिखा होता है किताबों में। तो आइए अभी चलते हैं हम जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, मतलब कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो पहले केस आता है प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर का। तो ये मोनेरा ग्रुप है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। नीली हरित शैवाल या बीजीए। जो बीजीए होती है हमारे घर पे सिंपली जो है काई है वही होती है, जो जीवन का शुरुआत जब गाय सबसे पहले ही हमारे जो जीवन का शुरुआत उसी से हुआ था। और इसमें अगला है जो साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल। तो जो सेकंड ग्रुप है वो हमारा आता है यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर का, और इस ग्रुप को हम नाम देंगे प्रोटिस्टा, और जिसके एग्जाम्पल है वो पैरामीशियम अमीबा है। और अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। जो तीसरा स्टेप हमारे पास आता है वो प्लांट का है। फिर हमारा जो चौथा स्टेप आता है वो हमारा जो है वो एनिमल्स का है। फिर फंगी का आता है पांचवा स्टेप। तो अभी इसकी तरह से जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है। तो आइए इनकी जो फॉर्मेशन है उसको हम और पढ़ते हैं कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। चलिए देखते हैं, आइए। तो इनकी जो फॉर्मेशन है प्लांट्स है, जो प्लांट्स में जनरली है जो इनकी फॉर्मेशन है वो सेल वॉल होती है। जो इनकी सेल्स है वो सेल वॉल से बनी होती है। तो इनकी सेल को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। जो आउटर लाइन होती है वो जो आउटर जो इनकी बाउंड्री होती है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं हम। तो जो वो है वो सेलुलोज से बनी होती है, और ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। हालांकि तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह जो एनिमल्स है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली भी हम कह सकते हैं। और जो इनका निर्माण है वो प्रोटीन और लिपिड से होता है, या जो हम कह सकते हैं इसके अंदर एक द्रव्य पाया जाता है और प्रोटीन से। इसी तरह फिर फंगी है, फंगी की जो है वो फॉर्मेशन काइटिन से होती है। तो ये तीनों के तीनों केसों में जो है अलग अलग जो इनकी है फॉर्मेशन हो रखी है। तो आइए हम फिर थोड़ा आगे चलते हैं और अच्छे से इनको जानते हैं। तो अभी जो प्रोटोप्लाज्म आता है, जीव द्रव्य आता है, इसमें अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का जो अनुपात है, या हम कह दें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस है जो उनका रेशियो है वो 81:19 है, या 81:19 है। तो जो अभी प्रोटोप्लाज्म है इनकी जो खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की? वो की पुरकिंजे ने। जो पुरकिंजे नाम का जो वैज्ञानिक है उन्होंने इनकी खोज की थी। तो अभी देख लेते हैं। जो ये एक लिक्विड टाइप का जो सब्सटेंस होता है, जो जीव द्रव्य है, ये एक लिक्विड टाइप सब्सटेंस है। तो ये कैसा होता है? ये गाढ़ा होता है, पारदर्शी, रंगीन और वजन युक्त होता है। तो इसका मतलब क्या है? जो पारदर्शी है या जो रंगीन है, हम रंगीन को कह देंगे कि ये कलरलेस है, इसमें कोई भी रंग नहीं है।
और जो वजन युक्त है ये वेटफुल है, इसमें कुछ वेट होता है, वेटलेस नहीं होता ये। तो इसी तरह हम थोड़ा देखते हैं, जो पारदर्शी है उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जिसमें से हम आर पार देख सकें, उस चीज़ को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है इसका, वह जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये किसने कहा? ये हेक्सले नाम का एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये कहा कि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है या जो जीव द्रव्य है, ये हमारे जीवन की भौतिक आधार है। अब जीव द्रव्य के जो दो पार्ट्स हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के कम्बिनेशन को ही हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं, जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच पाया जाता है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच पाया जाता है। और इसी तरह जो हमारे पास जो केंद्रक द्रव्य है, या हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाएगा। तो जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म वो न्यूक्लियस में पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच पाया जाएगा। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके चार पार्ट हमारे पास हमने पढ़े थे कि ऑक्सीजन है जो 76% है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। इसकी परसेंटेज गिवन है नीचे, जैसे 2.5, 10, 10.5। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं तो देखते हैं, जो कोशिका सिद्धांत है या हम कह सकते हैं शेल थ्योरी है, वो स्वान और स्वीडन ने दी थी, स्वान और स्लाइडन ने दी थी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें यह है कि जो सभी जीव है वो कोशिका के बने होते हैं, या सभी जीवों की जो मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है, वो हमारी सेल है। यह जो प्रारंभिक जीव की जो उत्पत्ति है वो एक कोशिका से ही होगी या सेल से होगी। तो ये कुछ पॉइंट है जो स्वान और स्लाइडन ने दिए थे ये सेल थ्योरी के। तो अभी हम जो उसकी खोज है सेल की, वो देखेंगे कि भाई इसकी जो खोज है वो किसने की थी। ये थ्योरी तो हमने अभी देख ली है, तो खोज देखते हैं। जो ये खोज है, डिस्कवरी है, वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जो मृत थी, और एंटोन वान ल्यूवेनहुक ने जीवित सेल की थी। तो रॉबर्ट हुक ने की थी किसकी? जो एक लकड़ी के छाल है उसके अंदर इसकी की थी कॉर्क, हम उसको कह सकते हैं। तो आइए उस स्ट्रक्चर को हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक उन्होंने माइक्रोस्कोप देखा तो इसके अंदर डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको सेल कहा इन्होंने। पर जो इसके अंदर जो सेल थी ये मृत थी, या हम कह सकते हैं डेड थी। जो ये सेल थी मृत या डेड हम इसको कह सकते हैं। और जो स्वान है, जो ये जो एंटोन वान ल्यूवेनहुक है, उन्होंने जो जीवित सेल की खोज की थी, ये कब की थी? 1676 में की थी। तो आइए अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं और इनको और अच्छे से देखते हैं। तो जो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमें जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला जो है इसमें ये है कि जो सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी है। वो हमें पता है कि जो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम नाम की जो कोशिका है वो सबसे छोटी है, और जो सबसे बड़ी है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, या ओस्ट्रिच एग हम कह सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो हमारी है सबसे छोटी कोशिका मानव या पुरुष में होती है, वो होती है स्पर्म की। और सबसे बड़ी कोशिका जो मानव या हम कहते हैं स्त्री में होती है, वो ओवम जो है एग होता है वो। और जो तीसरा सबसे बड़ी लंबी कोशिका है वो हमारी तंत्रिक कोशिका होती है, जो मस्तिष्क के साथ जुड़ी होती है। तो जो लंबी है और जो बड़ी है उनमें फ़र्क होता है, बड़ी और लंबी। तो आइए हम थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे इसमें क्या क्या है। तो अभी हम जो इसमें ये पार्ट बच गए हैं इनको हम पार्ट 2 में करते हैं, क्योंकि फिर जो वीडियो है थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी ये हमने बेसिक कर लिया है, जो इनके मेन पॉइंट्स है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, जैसे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, मिटोसिस, मिजोसिस, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब। तो आशा होगी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। कुछ कमियां हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।